R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार एमएलए, एमपी, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन या फिर जो दिग्गज प्रधान है उनसे लगातार मिलवा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी अंबियापुर विकासखंड क्षेत्र के आपको बता दें बांसबरौली ग्राम पंचायत में है। दर्शकों, बांसबरौली ग्राम पंचायत में ये मेरा तीसरा इंटरव्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूदा प्रधान जी हैं उनका लगातार बिजी शेड्यूल तो रहता है, लेकिन वो एक अपनी समाज सेवा को लेकर जाने जाते हैं। आपको बता दें, यहाँ इस ग्राम पंचायत में जो कहते हैं ना कि एक प्रधान नहीं है, पूरी ग्राम पंचायत ही प्रधान है। कभी किसी बात का ऐसा घमंड नहीं कि मैं प्रधान हूँ, इसका काम नहीं होगा, उसका काम नहीं होगा। सारे काम तत्परता से धरातल पर हो रहे हैं इस ग्राम पंचायत में दर्शकों, क्योंकि 4.25 साल का समय हो चला है और इलेक्शन भी नज़दीक है। तकरीबन 8 महीने या 10 महीने इलेक्शन में है और ऐसे में इस ग्राम पंचायत ने वो छाप छोड़ी है आसपास के क्षेत्रों में या ग्राम पंचायतों को लेकर, एक वो दिशा और दिशा तैयार की है जो हर ग्राम पंचायतों में नहीं है। जी हाँ दर्शकों, इस ग्राम पंचायत में बेहतर सुविधाएं और हाल ही में एक सबसे पहले जिक्र और करूंगा, मौजूदा प्रधान जी के द्वारा एक बारात घर बनवाया गया है निजी अपनी भूमि पर, और उस बारात घर में अब जो शादियां हैं गरीब तबकों की, जो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में नहीं जा सकते, बड़े बड़े मैरिज हॉल एफर्ट नहीं कर सकते, वो बड़े आराम से अब यहाँ पर आ रहे हैं और एक समाज सेवा के तौर पर उस बारात घर में अपने बच्चों की शादी भली भांति पूर्ण कर रहे हैं। प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद हैं और ये भी प्रधान है, मैंने पहले भी कहा इस ग्राम पंचायत में कोई एक प्रधान नहीं, सभी प्रधान है, क्योंकि यहाँ के प्रधान जी का साफ तौर पर यही कहना है कि मैं इकलौता प्रधान नहीं, मेरी पूरी जनता प्रधान है। अगर आप इस ग्राम पंचायत में पहुँचेंगे तो आपको कोई एक शख्सियत नहीं, हर किसी की जुबान पर मौजूदा प्रधान जी का नाम और उनके कामकाज का नाम नजर आएगा। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। बांसबरौली ग्राम पंचायत ने एक अलग वो पहचान बनाई है, डिस्ट्रिक्ट को लेकर हो या फिर क्षेत्र को लेकर हो, एक अलग पहचान बनाई है। आपकी इस ग्राम पंचायत में सारे कार्य भली भांति हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो मौजूदा प्रधान जी के द्वारा अभी बारात घर बनवाया है, जिसकी निःशुल्क सेवा लगातार प्रधान जी के द्वारा दी जा रही है लोगों को, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो बड़े आसानी से वहाँ शादी कर सकें। ये वो बारात घर उन्होंने अपने पर्सनली बनाया, समाज सेवा के लिए बनाया। इसके लिए लोगों को बहुत खुशी है। गरीब लड़कियों की, बहन बेटियों की शादी में फ्री सेवा कॉस्ट की जाएगी, फ्री कॉस्ट। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे तो प्रधान जी ने बताया लगातार बुकिंग आने लगी, और बुकिंग नहीं, लोग सिर्फ दान पुण्य के नाम पर आ रहे हैं और प्रधान जी उन्हीं बच्चियों की शादी में वो उठाकर दे देते हैं कि आप आएँ और अपनी बच्चियों की भली भांति या जो भी शादियाँ हैं वो पूर्ण तरीके से करें। वो समाज सेवा के लिए हम अपनी तरफ से जो पैसा फंड में आ रहा है वो उन्हीं को खिला, उन्हीं पे लगा रहे हैं। भैया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस ग्राम पंचायत ने एक अलग नक्शा तैयार किया है, चारों तरफ शीशी रोड, बेहतर कार्य, और यहाँ की जनता बेहद खुश है मौजूदा प्रधान जी से। गौशाला हो गया, रोड हो गया, सड़कें हो गई। फंड में पैसा नहीं है तो वो अपनी तरफ से वो करा है, अपनी जेब से लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि फंड में अगर पैसा सरकारी पैसा है, ऊपर से लेट लतीफ हो जाता है तो काम रुक नहीं रहा है धरातल पर, कार्य लगातार प्रगति के पथ पर है और ऐसे में जो कार्य हैं वो लगातार आगे दौड़ रहे हैं, सभी कार्य भली भांति कराए जा रहे हैं। हाँ, हमने देखा कि हर ग्राम पंचायत में अभी जो अन्नपूर्णा की दुकान बनी हुई है, राशन की दुकान, वो किसी गांव में मौजूद नहीं है। मुझे लगता है अंबियापुर विकासखंड क्षेत्र में सबसे पहले मौजूदा प्रधान जी के द्वारा इसी ग्राम पंचायत में वो दुकान बनवाई गई। फंड भी नहीं था, प्रधान जी ने अपनी तरफ से वो दुकान बनाई थी। फंड भी नहीं था, अपनी तरफ से वो दुकान बनवाई थी। फंड नहीं था, आप समझ सकते हैं। जो कार के लिए मिट्टी होती है, प्रधान जी ने अपने खेतों से मिट्टी उठवा के, आज तक खेत ऐसे पड़े हुए हैं, उनसे मिट्टी उठवा के लोगों के रास्ते में मिट्टी डलवाई है, रास्ते में अपनी निजी भूमि से मिट्टी उठवा के। आप समझ सकते हैं, अपनी निजी खेतों से मिट्टी उठवाकर मौजूदा प्रधान जी ने जो रोड हैं जो बंजर पड़े हुए थे, अधूरे थे, वहाँ मिट्टी डलवाना, उन पर कार्य कराना। इलेक्शन नज़दीक है और जनता जनार्दन की जुबान पर आप लोगों का नाम है, तो इस बार मैदान में उतरेंगे आप? बिल्कुल उतरेंगे। जनता खुश है, जनता बोलते दोबारा आओ प्रधान जी। हाँ, जनता बेहद खुश है, बहुत खुश है। अगर इस बार जनता फिर से आप लोगों को चुन के आती है, फिर से आपके गले में माला पड़ती है जीत की, तो अब की बार और क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगी बांसबरौली में? बहुत चेंजिंग होगी, इससे बहुत चेंजिंग। एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस की भैया, जब बिलसी में जाते हैं या कहीं आसपास के शहरों में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो वो सुविधा जो वहाँ पर अवेलेबल है वो सारी सुविधा अपनी ग्राम पंचायत में भी है। बिल्कुल, अपनी ग्राम पंचायत में सारी सुविधा है। बहुत एक जानकारी और मिली आप लोगों के बारे में, जब गरीब बच्चियों की शादी होती है तो आप पूरा दान पुण्य करते हैं और हमेशा उनकी शादियों के लिए बेहतर आर्थिक मदद भी करते हैं। ये बिल्कुल सभी है। हमने गौशाला का रुख किया, आपकी गौशाला और गौशालाओं के मुकाबले बहुत बेहतर है। केयरटेकर से भी बातचीत की, खाने का अच्छा इंतजाम किया गया है। एक केयरटेकर ने हमें बात और बताई कि प्रधान जी निजी भूमियों पर हरा चारा मत बांटे,
अपनी भूमि से बाहर चारा, निजी भूमि से और खरीद कर चारा तो करते 2 साल के लिए भूसा वगैरह भी प्रधान जी ने खरीदवाया काफी मात्रा में, खरीदते हैं, खुद खरीदते हैं, जिसका कोई फंड भी नहीं आता ऊपर से, कभी कोई फंड नहीं आता। एक अच्छी जानकारी ये भी मिली, यहाँ के स्कूल में बेहतर व्यवस्था है भैया, बच्चों को खाने पीने का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्रधान जी खुद एजुकेटेड है, एजुकेटेड परिवार से हैं, तो बच्चों को एमडीएम को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, देखने भी जाते हैं, शुद्ध और साफ खाना मिले ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अगर ऐसा ही राजनीतिकरण चलता रहा और बेहतर नाम है आप लोगों का, प्रधान जी का बेहतर बेशुमार नाम है इस क्षेत्र में, अगर आगे बड़ी जिम्मेदारियां अगर कोई पार्टियां देती है, एक बड़ा अगर चुनौती आती है तो उसका निर्वहन किस तरीके से किया जाए, अच्छा किया जाए। आप समझ सकते हैं, आपने भैया को सुना और बेहतर सुविधाओं के साथ साथ दर्शकों मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर बताऊंगा कि मौजूदा प्रधान जी तो है ही है, यहाँ पर हर एक जनता उनकी प्रधान है और जनता जनार्दन के द्वारा लगातार बेहतर कार्य इस ग्राम पंचायत में कराए जा रहे हैं ताकि यहाँ की जनता जनार्दन बेहद खुश रहे और जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए दर्शकों यहाँ पर चौमुखी विकास लगातार देखने को मिल रहा है और इसी चौमुखी विकास के चलते इस ग्राम पंचायत की नाम और यहाँ के मौजूदा प्रधान जी का नाम आसपास के ग्राम पंचायतों के प्रधान के जुबान पर सबसे पहले आता है। अगला इंटरव्यू लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, R7।